रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो जाती है तब एक ऐसी ट्रेन कंपार्टमेंट आती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोई साधारण डिब्बा नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ रात के समय ही सामने आता है। मैंने पहली बार इसके बारे में अपने दादाजी से सुना था। वो कहते थे कि ये कंपार्टमेंट सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जो वाकई में इसे देखना चाहते हैं। लेकिन सच कहूं तो मैं इसे सिर्फ एक कहानी समझता था, जब तक कि मैंने खुद इसे नहीं देखा। उस रात मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। रात के 2 बजे थे और मुझे अगली सुबह की ट्रेन का इंतजार था। अचानक मैंने देखा कि दूर से एक अजीब सी रोशनी आ रही है। ये कोई नॉर्मल ट्रेन की हेडलाइट नहीं थी। ये एक धुंधली नीली रोशनी थी जो बहुत ही ईरी लग रही थी। जैसे जैसे वो चीज़ पास आई, मैंने देखा कि ये सिर्फ एक कंपार्टमेंट था। कोई इंजन नहीं, कोई और डिब्बे नहीं, बस एक अकेला डिब्बा जो बिना किसी आवाज़ के प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गया। इसकी खिड़कियों से एक अजीब सा प्रकाश निकल रहा था, जैसे कि अंदर कोई कैंडल्स जल रही हों। मैं डर गया था, लेकिन क्यूरियोसिटी ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जब मैं कंपार्टमेंट के पास गया तो मैंने देखा कि इसका दूर अपने आप खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा निकली, जिसमें एक अजीब सी स्मेल थी। ये स्मेल पुराने फ्लावर्स और कुछ और चीज़ों की मिली जुली थी जिसे मैं पहचान नहीं सका। अंदर झांकने पर मैंने देखा कि कंपार्टमेंट में कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये लोग नॉर्मल नहीं लगते थे। उनके चेहरे बहुत पेल थे और उनकी आंखें एक अजीब तरीके से चमक रही थीं। वो सब बिल्कुल चुप थे और सीधे आगे देख रहे थे। एक बुजुर्ग औरत ने मुझसे कहा, आओ बेटा, हमारे साथ बैठो। ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें कुछ तो था जो मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। मैंने पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? तो उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां जहां सभी को एक दिन जाना होता है। ये जवाब सुनकर मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। अचानक मैंने नोटिस किया कि कंपार्टमेंट में बैठे सभी पैसेंजर्स मुझे देख रहे थे। उनकी नज़रें बहुत ही इंटेंस थीं और मुझे लगा जैसे वो मेरी सोल को देख रहे हों। एक यंग मैन ने कहा, हम सब यहाँ बहुत समय से हैं। टाइम का कोई मतलब नहीं है यहाँ। मैंने देखा कि उनके कपड़े डिफरेंट टाइम पीरियड्स के थे। कुछ विक्टोरियन एरा के लग रहे थे, कुछ 1920s के और कुछ बिल्कुल मॉडर्न। ये बात मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। तभी कंपार्टमेंट में एक कंडक्टर आया। उसका चेहरा शैडोज़ में छुपा हुआ था और मैं उसे क्लियरली नहीं देख सका। उसने कहा, टिकट प्लीज़। मैंने कहा कि मेरे पास कोई टिकट नहीं है। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ टिकट की ज़रूरत नहीं, बस एक छोटा सा पेमेंट करना होगा। कैसा पेमेंट? मैंने पूछा। उसने कहा, बस अपनी एक मेमोरी दे दो, कोई भी खुशी की याद। ये सुनकर मैं बहुत डर गया। मैंने तुरंत कंपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन डोर बंद हो गया था। मैं पैनिक हो गया और ज़ोर से डोर को खटखटाने लगा। अचानक सब पैसेंजर्स हंसने लगे। उनकी हंसी बहुत ही क्रीपी थी और एको कर रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कंपार्टमेंट मूव कर रहा था। बाहर देखने पर मैंने पाया कि हम किसी अजीब जगह से गुजर रहे थे। ये कोई नॉर्मल रेलवे ट्रैक नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था और कुछ अजीब से शेप्स दिख रहे थे। अचानक मैंने अपनी जेब में फ़ोन की वाइब्रेशन फील की। मैंने फ़ोन निकाला तो देखा कि उसमें कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज था, वेलकम टू द नाइट कंपार्टमेंट, एन्जॉय योर इटर्नल जर्नी। ये देखकर मैं और भी ज़्यादा स्केर्ड हो गया। मैंने सोचा कि शायद ये सब एक नाइटमेयर है। मैंने अपने आप को पिंच किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उस बुजुर्ग औरत ने कहा, घबराओ मत बेटा, यहाँ सब पीसफुल है, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट का टाइम लगता है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे मैं किसी ट्रैप में फंस गया हूं। अचानक कंपार्टमेंट रुक गया। कंडक्टर ने अनाउंस किया, लास्ट स्टॉप, सभी पैसेंजर्स कृपया उतर जाएं। मैंने बाहर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, बस कंप्लीट डार्कनेस थी। सभी पैसेंजर्स उठकर बाहर निकलने लगे। वो सब मुझसे कह रहे थे, चलो हमारे साथ आओ, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। मैं जानता था कि अगर मैं उनके साथ गया तो फिर कभी वापस नहीं आ सकूंगा। अचानक मेरी आंख खुली। मैं प्लेटफॉर्म पर बेंच पर सो रहा था। सुबह हो चुकी थी और मेरी ट्रेन आने वाली थी। मैंने सोचा कि शायद ये सब एक ड्रीम था, लेकिन जब मैंने अपनी जेब चेक की तो मुझे एक अजीब सा टिकट मिला जिस पर लिखा था, नाइट कंपार्टमेंट, रिटर्न जर्नी पेंडिंग। आज भी जब मैं किसी रेलवे स्टेशन पर रात में होता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं वो कंपार्टमेंट फिर से ना आ जाए।